हाँ चलो, आओ अब देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैरेलल लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, पहले ये तो पता करें कि दो लाइन अगर दिया है तो वो दोनों लाइन पैरेलल कैसे शो करेगा कि पैरेलल है कि नहीं है। तो मान लो कि लेट पहला लाइन ए वन प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर एंड सेकेंड लाइन ए टू प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। तो देखो पहले वाले लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, दूसरे वाले का लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, उन दोनों का रेशियो निकालना। बाई चांस मान लो कि जैसे बी वेक्टर पहले वाले लाइन में दिया है, जैसे दे दिया तुम्हें आई प्लस माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, और दूसरे वाले लाइन में अगर दे दिया इस वाले लाइन का इसका बी वेक्टर जैसे हो गया 2i प्लस 4j एंड प्लस 6k। ठीक, तो पता करना है कि क्या पहला लाइन दूसरा लाइन पैरेलल है कि नहीं है। तो इसका जो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट का रेशियो निकालो। और कंडीशन होता है कि जब दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो उनका रेशियो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा तो ये कंडीशन होता है कि a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0 होना चाहिए। तो देखो ये इक्वल आता है कि नहीं, 1/2 2/4 1/2 3/6 1/2 इक्वल आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इनके बीच का जब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं तो शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू मॉड में बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 एंड अपान में डिटर्मिनेंट ऑफ बी या मैग्नीट्यूड ऑफ बी या मॉडुलस ऑफ बी, कोई भी निकाल लो। ठीक है, यही शॉर्टेज डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइन के बीच का फार्मूला ये होता है। अब जो भी अगर बाई चांस क्वेश्चन में अगर दे दिया कार्टेशियन के फॉर्म में, तब कैसे पता करेंगे, जैसे x माइनस x1 अपान a1 y माइनस y1 अपान b1। तो यहाँ पे a करो, इसको b करो, एंड z माइनस z1 अपान c। पहला लाइन का इक्वेशन हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। दूसरा लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन है ये y माइनस y1 y2 अपान b एंड z माइनस z2 अपान c है, ये हो गया दूसरा लाइन। अब पता करो कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं। तो इसका डायरेक्शन रेशियो देखो, इसका डायरेक्शन रेशियो देखो, दोनों a/a b/b c/c बराबर ही ना आ रहा है। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसका फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो तुम सोचोगे कि बी वेक्टर क्या है, तो बी वेक्टर तुम्हारा पहला वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो ले लो चाहे दूसरा वाले का ले लो, तो आई जे के का मल्टीप्लाई कर लेना, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, और ये a1 a2 क्या है, तो पहला वाला लाइन किस पॉइंट से पास होकर जा रहा है ये देखो पहले, तो किस पॉइंट से पास होकर जा रहा है, x1 y1 और z1 से। तो a1 जो होगा वो होगा x1i प्लस y1j एंड प्लस z1k। और दूसरा वाला लाइन किस पॉइंट से पास होकर जा रहा है, x2 y2 और z2। तो ये a2 जो वेक्टर होगा ये x2i प्लस y2j एंड प्लस z2k, ये होगा दूसरा लाइन। मतलब पहला लाइन x1 y1 z1 से पास होकर जा रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर वो होता है a1 वेक्टर, और दूसरा लाइन x2 y2 z2 पॉइंट से पास होकर जा रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो देख लो, पहले चेक कर लो दोनों लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में, इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो अगर सेम आता है तो वो बी वेक्टर होगा। ठीक, अगर डायरेक्शन रेशियो अगर तीनों का अगर सेम आ जाएगा तो वो क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो बी वेक्टर डिफाइन कर लेंगे और फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, a2 वेक्टर जो भी डाटा दिया रहेगा, a1 वेक्टर जो भी डाटा दिया रहेगा, इसमें से माइनस करके यहाँ लिख देंगे, ये भी तो आईजेके में आएगा, और बी वेक्टर आईजेके में है ही, तो बी वेक्टर आईजेके में हो गया। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट यूज करके, कि आई जे के यहाँ पर पहला बी वेक्टर है तो इसका कोफिशिएंट ए बी सी रखते हैं, फिर दूसरा वाला a2 माइनस a1 जो आई जे के में आया है उसका भी यहाँ रखते हैं, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन देखा जाएगा।